डा 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 डाम 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 डा 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 डाम डाम डाम। डिसूजा। हाँ मैम साहब। खाना लगा दिया ना टेबल पर? हाँ मैम साहब, सब लगा दिया। डिसूजा। हाँ मैम साहब। उम्र के साथ साथ तुम्हारी अक्ल भी चली गई। क्या हो गया मैम साहब? हमसे कोई मिस्टेक हो गया क्या? अरे मिस्टेक के बच्चे, वो शांता के लिए शीर खुरमा बनाया था, वो क्यों नहीं लगाया टेबल पर? ओह माय गॉड मैम साहब, आप सच्ची बोलता है। डिसूजा का अकल एकदम खलास हो गया। आप फिक्र मत करो, हाँ अभी लाता है। बुढ़ा हो गया मगर इसकी बुखलाहट नहीं गई। जाओ बेटी, खाना लग गया। लेकिन अब्बा जान तो अभी तक आए नहीं। मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी ना। उनका क्या भरोसा, अगर किसी मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई वो रात भर वहीं बैठे रहेंगे। तुम खा लो, ठंडा हो रहा है। डॉक्टरों का पेशा भी कोई पेशा है, न दिन को चैन न रात को आराम। नहीं अम्मी, मुझसे पूछिए तो डॉक्टर का पेशा बड़ा ही आदर्श पेशा है। हिया बेगम, अब तो तुम्हें मान लेना पड़ेगा कि तुम गलती पर हो, इसलिए कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारी बेटी भी इस पेशे की वकालत कर रही है। ए जी, बेटी बेचारी क्या जाने, आपके पेशे की खूबियां तो कोई मुझसे पूछे। कितना भी जरूरी काम घर पर क्यों ना हो, जब किसी पेशेंट की इत्तला मिली चल दिए बैग उठा के। कभी ये भी नहीं सोचा कि इनका भी घर है, बीवी है जो रात भर इंतजार करती रहती है। अच्छा हुआ जो खुदा ने बेटा नहीं दिया, वरना वो भी इनके नक्शे कदम पर चलता। अम्मी, बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटी तो बाप नक्शे कदम पर चल सकती है। हाय अल्लाह, तू भी डॉक्टर बनेगी? नहीं अम्मी, मेरी पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए काफी नहीं है, मैं तो नर्स बनूंगी। ये लो, बेटी तो बाप से भी 2 हाथ आगे निकली। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नर्स नहीं बनने दूंगी। नर्स की भी जिंदगी है। जिंदगी वही महान है अम्मी जो किसी के काम आ सके। क्यों बजा? इसमें कोई शक नहीं, नर्स का पेशा डॉक्टर के पेशे से भी ऊंचा है। मरीज को सही मानों में नई जिंदगी देती है नर्स, उसकी खिदमतों का बदला कोई नहीं चुका सकता। मगर बेटी, तुम्हें नर्स बनने की क्या जरूरत है? इस घर में खुदा का दिया हुआ जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। अब्बा जान, क्या आपने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए प्रैक्टिस जारी रखी है? नहीं बेटी, अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस बंद कर सकते हैं, मगर आप उस खुशी से महरूम नहीं होना चाहते जो मरीज को अच्छा होते देखकर आपको हासिल होती है, ठीक है ना? तुम ठीक कहती हो बेटी। तो बस अब्बा जान, ये समझ लीजिए कि मैं दूसरों की सेवा को अपना धर्म बनाकर वो खुशी हासिल करना चाहती हूँ जो मुझे किसी और तरह नहीं मिल सकती। शांता बेटी, ये पागलपन है। डॉक्टर साहब, आप ही समझाइए ना इसे। बेगम, हमें तो इसने लाजवाब कर दिया, हम इसके नेक इरादों में रुकावट नहीं बनेंगे। अब्बा जान। हाँ, खुदा तुम्हें कामयाब करे बेटी। एक्सरे के मुताबिक बच्चा ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट काफी अरसे तक चलता है। मेरी राय है अब बच्चे को घर पर ही ट्रीटमेंट दे। इसके लिए मैं एक नर्स का इंतजाम कर दूंगा। जैसा आप ठीक समझे। कृष्णा जी, क्या मुन्ने को लिया? अच्छा दादी माँ। डॉक्टर साहब, ये कैसी बीमारी है? देखने में तो मुन्ना बिल्कुल तंदुरुस्त लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके मरीज देखने से बीमार नहीं लगते। इन्हीं बीमारियों में से एक ट्यूबरक्लोसिस भी है, लेकिन आप चिंता ना करिए, मुन्ना ठीक हो जाएगा। नमस्ते सिस्टर जी। नमस्ते। अरे कृष्णा, क्या दादी माँ भी आई है? अरे मुन्ने सरकार, डॉक्टर साहब ने आपको छुट्टी दे दी है, अब जल्दी से कपड़े पहनिए और घर चलिए। अच्छा कृष्णा, क्या तू ये बता सकता है कि नर्स को सिस्टर क्यों कहते हैं? नर्स
को सिस्टर? हाँ, हाँ, मुन्ने सरकार, जैसे अंग्रेजी में मर्द को मिस्टर कहते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में औरत को सिस्टर कहते हैं। चल बे बुद्धू, सुन मैं बताती हूँ। शांता सिस्टर, आपको एसएमओ साहब बुला रहे हैं। सर, आपने मुझे बुलाया? ओह शांता, बैठो। आई एम सॉरी सर, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। सॉरी? व्हाट डू यू मीन? मैं अपना वार्ड छोड़कर उस बच्चे को सी ऑफ करने चली गई थी ना सर, इसीलिए आप नाराज होंगे। मगर क्या बताऊं, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को उससे लगाव सा हो गया था। और इट्स ऑल राइट, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें वार्निंग देने के लिए नहीं, मुबारकबाद देने के लिए बुलाया है। तुम्हारी सर्विस परमानेंट कर दी गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है, तुम अपने मकसद में कामयाब हुई। मगर बेटी, सही मानों में तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होगा। अब तुम एक जिम्मेदार नर्स हो। याद रखो बेटी, तुम्हारे सामने दुश्मन भी मरीज बनकर आए तो उसे जिंदगी दोगी। अजी देखते रहिए, हमारी बेटी अपने फर्ज को कभी नहीं भूलेगी। हमारी बेटी जो है, बेटी, खुदा ने एक साथ हमें दो दो खुशियां अता फरमाई हैं। जानती हो दूसरी खुशी क्या है? नहीं। दूसरी खुशी ये है कि हमारे हज के लिए रवानगी का दिन भी आ गया। मुबारक हो अब्बा जान। बेटी, कल सुबह 6 बजे का प्लेन है। 6 बजे का? मेरी तो आज नाइट ड्यूटी है जो कल सुबह 7 बजे खत्म होगी। अब्बा जान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटी, अभी तुम्हारे आने से पहले ही टिकट कंफर्म हुए हैं। मैं डॉक्टर सोनी को फोन करके आज की छुट्टी ले लेती हूँ। मैं अपनी अम्मी अब्बा को एयरपोर्ट सी ऑफ करने जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी, तुम अपनी ड्यूटी पर जाओ। आजकल शहर में हैजा फैला हुआ है। तुम्हारे अस्पताल में दिन रात नए नए मरीज आ रहे हैं। उन्हें तुम्हारी खिदमत की जरूरत है। अम्मी, तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं बेटी, अल्लाह ताला हमें फिर मिलाएगा। जाओ। अम्मी जान, अब्बा जान। जाओ बेटी, तुम्हारी ड्यूटी का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। बेगम, हमने राय साहब के नाम यह खत लिख दिया है ताकि हमारी गैर हाजिरी में वो शांता का ख्याल रखें। तुम फौरन डिजोजा को भेजकर ये लेटर पोस्ट करवा दो और सफर की तैयारी करो। घबराओ नहीं बेगम, खुदा को याद करो। शांता, शांता, उठो शांता। अभी तो सुबह ही है। मैं तो नाइट ड्यूटी करके आई हूँ, मुझे क्यों जगा दिया? मुझे सोने दो। उठो, बुरी खबर है। क्या बुरी खबर है? जिस प्लेन से तुम्हारे मम्मी डैडी जा रहे थे, वो प्लेन क्रैश हो गया और सारे मुसाफिर मारे गए। क्या? ओह! मिस शांता, हज की रवानगी से पहले डॉक्टर हुसैन ने अपनी सारी जायदाद और ये बंगला आपके नाम कर दिया था। ये रहे उनकी वसीयत के कागजात, आपकी अमानत। सारी जायदाद बेचकर उसको रुपए यतीम खानों में बांट दीजिए वकील साहब। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। उनके प्यार और नसीहतों से बढ़कर मेरे लिए कोई दौलत नहीं हो सकती। और यही अनमोल वसीयत इस अभागी शांता के लिए काफी है।